दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही 2.5 से 3 साल का वक्त बाकी है। अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन राजनीति गर्म है। और उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि अगर जुकाम लखनऊ को हो जाए तो छींके दिल्ली को आने लगती हैं। और उत्तर प्रदेश में इन दिनों कुछ वैसा ही हो रहा है। इसी प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम हुआ करते थे हरिशंकर तिवारी। 7 बार विधायक रहे। 1996 से लेकर 2017 तक अलग अलग सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे। पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता। 5 अगस्त को हरिशंकर तिवारी के गांव टांडा में एक मूर्ति का अनावरण होना था। यह मूर्ति हरिशंकर तिवारी की थी, लेकिन मूर्ति लगे उससे पहले ही जो मूर्ति का चबूतरा बनाया गया था, जिस पर मूर्ति को स्थापित किया जाना था, उसी पर बुलडोजर चल गया। अब बुलडोजर एक्शन पर संजय निषाद सवाल खड़े कर चुके हैं। संजय निषाद भी पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन रुका नहीं है दोस्तों। अब हरिशंकर तिवारी की लगने वाली इस मूर्ति पर बुलडोजर चला तो सियासत में उफान आ गया। हरिशंकर तिवारी उसी गोरखपुर से आते हैं जिस गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इनके बेटे विनय शंकर तिवारी विधायक रह चुके हैं और दूसरे बेटे भीष्म शंकर तिवारी सांसद रह चुके हैं। जब टांडा गांव में बुलडोजर चला, उसके बाद विनय शंकर तिवारी नाराज हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या लिखा वो भी मैं आपको बता देता हूं। विनय शंकर तिवारी ने लिखा कि यह राजनीतिक अराजकता है, प्रशासनिक गुंडई है, यह सत्ता का अहंकार है, नीचता, निकृष्टता की पराकाष्ठा या व्यक्तिगत शत्रुता। अब व्यक्तिगत शत्रुता का इसमें जिक्र किया है। आप समझ सकते हैं मठ वर्सेस हाथा की लड़ाई जो लंबे वक्त से गोरखपुर में चली आ रही है। इसमें इन्होंने यह भी लिखा है कि ब्राह्मण स्वाभिमान को चुनौती या समूची इंसानियत की हत्या, यह निर्णय समय पर चिल्लू पार विधानसभा के लोग तो करेंगे, देश और प्रदेश के रहने वाले लोगों को भी करना है। विनय शंकर तिवारी लिखते हैं कि पंडित हरिशंकर तिवारी जी के जन्म दिवस 5 अगस्त को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का मन बनाकर मेरे गांव टांडा के ग्राम प्रधान और ग्राम प्रबंध समिति के लोगों ने गांव के मुख्य द्वार का नामकरण उनके नाम पर करने और बगल में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। विधिक रूप से प्रस्ताव बनाकर उसे स्वीकृति हेतु एसडीएम तहसील गोला को प्रेषित किया और अपनी तैयारी में लग गए। एक भव्य स्वरूप देना था, एक भव्य कार्यक्रम होना था, लेकिन 31 जुलाई को मूर्ति स्थापना हेतु निर्मित चबूतरे को ढहाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बुलडोजर वाली सरकार पहुंची और निर्मित चबूतरे को ढहा दिया गया। हरिशंकर तिवारी की मूर्ति जहां लगनी थी उस चबूतरे को गिरा दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों इसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक पोस्ट सामने आता है। वो एक्स पर लिखते हैं, अब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है। चिल्लू पार के 7 बार विधायक रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तोड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके। ये बात अखिलेश यादव एक्स पर लिखते हैं, लेकिन इसके बाद विधानसभा में क्या होता है? वो विधानसभा जहां अखिलेश ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, वो विधानसभा जहां शिवपाल सिंह यादव सदस्य हैं, उस विधानसभा में सतीश महाना जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में सबसे पहले कमाल अख्तर जो समाजवादी पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक हैं, वो इस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन सतीश महाना कहते हैं कि इसके लिए आपने कोई नोटिस नहीं दिया, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। कमाल अख्तर कहते हैं कि हरिशंकर तिवारी 7 बार इस सदन के सदस्य रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनके सम्मान के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना हो। इतना होता है तो हंगामा शुरू हो जाता है और उसके बाद माता प्रसाद पांडे खुद सदन में खड़े होकर अपनी बात रखते हैं, विरोध जताते हैं और इसके बाद शिवपाल सिंह यादव, माता प्रसाद पांडे और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक वेल में आकर प्रदर्शन करने लगते हैं। ये सरप्राइज है, ये कभी ऐसे नहीं हुआ। प्रधान ने जिलाधिकारी को, एसडीएम को
प्रस्ताव का वो दिया कि हम ये बनाएंगे, उन्होंने स्वीकृति दे दी, वो बना दिया, चबूतरा बन गया, गेट बन गया। अब सरकार किस प्रतिशोध की भावना से क्या हुआ माने इसके आक्रोश है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड बिल्कुल हिट है और अब अखिलेश की नजर ब्राह्मण वोटर्स पर है। भीष्म शंकर तिवारी डुमरियागंज की सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े हैं इसी 2024 के चुनाव में, और विनय शंकर तिवारी भी समाजवादी पार्टी में हैं। अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठा दिया है, इस मुद्दे पर खूब सियासत हो रही है। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक लड़ाई, एक नैरेटिव बहुत पुराना है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार है और ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। राजनीतिक दल इस नैरेटिव को तेजी से आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो बसपा हो, सपा हो या कांग्रेस हो। भाजपा के खिलाफ इसका उपयोग किया जाता है, यह हथियार है। अब उसी उत्तर प्रदेश में, और खास बात यह है कि गोरखपुर में, उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री की जिस राजनीतिक घराने से, जिस परिवार से अदावत चली है, उसके सबसे बड़े नेता हरिशंकर तिवारी की मूर्ति का गिराया जाना, यह उत्तर प्रदेश के गलियारों में सियासत को गर्म करने वाली खबर है। अब अखिलेश यादव को इसके सहारे अगला वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक नजर आ रहा है। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। लेकिन हरिशंकर तिवारी की मूर्ति ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई को सबके सामने रख दिया। पत्रकारों ने केशव प्रसाद मौर्य से पूछा कि गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा का चबूतरा गिरा दिया गया है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, वो आप भी सुनिए। ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला नहीं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि गोरखपुर वाले जाने। गोरखपुर वाले यानी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, वो जाने। केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया या फिर तंज कस दिया, या फिर यह बता दिया कि गोरखपुर से उनका कोई लेना देना नहीं, कोई संवाद नहीं, जो भी मामला है वो गोरखपुर वाले जाने। ये एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मची लड़ाई, उत्तर प्रदेश में मची खींचतान को दिखाता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हरिशंकर तिवारी की मूर्ति के लिए बना चबूतरा गिरा दिया गया है, उससे राजनीतिक दलों में भी नाराजगी है, ब्राह्मण समाज के लोगों में भी नाराजगी है, और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को यूं ही छोड़ने वाली नहीं है। अब देखना होगा कि हरिशंकर तिवारी जो इस दुनिया में नहीं है, जीवित नहीं है, 7 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, राजनीतिक तौर पर एक मजबूत शख्सियत थे, उनकी यह मूर्ति उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी सियासी महाभारत करवाती है।